जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस में श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह मेहंदी के नाम पर छिड़ा ये घमासान अब सड़क पर आ चुका है। एनसी के कार्यकर्ता आगा के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। बांडीपोरा के नौगाम सोनावारी में एनसी के कार्यकर्ता आगा रुहुल्लाह के समर्थन में उनकी तस्वीर लेकर सड़क पर उतरे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तस्वीर भी थी। इन्होंने आगा के समर्थन और डिप्टी सीएम के विरोध में नारेबाजी की है। डिप्टी सीएम ने कल आगा रुहुल्लाह की नाराजगी को लेकर सवाल पर कहा था कि कौन आगा, कहां से आगा और कहां के आगा। मैं किसी आगा को नहीं जानता। उनके इस बयान को आगा रुहुल्लाह का अपमान बताकर आगा समर्थक एनसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि पार्टी डिप्टी सीएम के खिलाफ कार्रवाई करे और डिप्टी सीएम अपने बयान के लिए माफी मांगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ कार्यकर्ता जो आगा रुहुल्लाह मेहंदी के समर्थन में यहां पर सड़कों पर उतरे हैं। नौगाम सोनावारी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एनसी के कार्यकर्ता आगा रुहुल्लाह मेहंदी के समर्थन में उनके पोस्टर्स हाथों में लेकर उनके समर्थन में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने बीते कल नगरोटा में शमीम बेगम के नॉमिनेशन के दौरान आगा रुहुल्लाह पर पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने जवाब दिया था। और देखिए, डिप्टी सीएम की फोटो भी जलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग आगा रुहुल्लाह के जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बांडीपोरा से ये लोग पहुंचे हुए हैं और ये भी जब बडगाम सीट आगा रुहुल्लाह जब विधायक थे और वहां से उन्होंने जीती थी तो बांडीपोरा से बहुत सारे लोग बडगाम जश्न मनाने आए थे। साजिद रसूल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। साजिद, बांडीपोरा में भी विरोध हो रहा है डिप्टी सीएम के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि वो किसी आगा को नहीं जानते, यहाँ तक कि तस्वीरें जलाई जा रही हैं। जरा बताएंगे ये लोग समर्थक कौन है और इतनी नाराजगी इनमें? देखें, बिल्कुल जैस्मीन, जिस तरह से नौगाम सोनावारी का जो इलाका है ये यहाँ पे आगा रुहुल्लाह का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। हमने देखा गुज़श्ता कई बरसों से उनका एक इन्फ्लुएंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इलाके से काफी वोट पड़ते आए हैं और जब कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि आगा रुहुल्लाह कौन है मैं नहीं जानता, तो उसके विरोध में आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को, यहाँ कुछ अन्य पार्टियों के भी कुछ एक जो वर्कर्स थे वो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिनका ये कहना है कि आगा रुहुल्लाह की जो आगा रुहुल्लाह है उन्हीं की वजह से वो एक स्टार कैंपेनर थे प्रीवियस इलेक्शन में, उनकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अच्छा खासा मैंडेट मिला। लेकिन जो सुरेंद्र चौधरी ने रिमार्क्स जो उनके खिलाफ दिए हैं वो इससे इनके कहीं सेंटिमेंट्स जो है मजरूह हो गए, क्योंकि ये उनके न केवल जो पॉलिटिकल लीडर हैं बल्कि मजहबी रहनुमा भी हैं। इनको उनके साथ अकीदत है, मजहबी अकीदत है। तो उसके विरोध में आज सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया नौगाम सोनावारी में और इन्होंने एक जो है अपॉलॉजी उनकी जानिब से डिमांड की और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उनके खिलाफ कोई एक्शन जो है की जानी चाहिए, वरना ये प्रोटेस्ट जो है मजीद करेंगे। जी बिल्कुल साजिद, क्या इस प्रोटेस्ट को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर सुंबुल सोनावारी नौगाम में अगर हम बात करें तो शिया समुदाय की बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो नहीं है, लेकिन इतनी है कि वो एक अहम भूमिका अदा करते हैं वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में। और यही कारण है कि जिस कम्युनिटी से आगा रुहुल्लाह आते हैं और उन्हीं की कम्युनिटी के ये लोग हैं जो इसे उनका अपमान बता रहे हैं, जिस तरह से डिप्टी सीएम ने बयान दिया। अनडाउटेडली जस्मीन, जिस तरह से सोनावारी का इलाका है इसमें नौगाम का जो शिया बेल्ट एरिया है ये हमेशा से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन में वोट देते आए हैं। बल्कि अगर ये कहें कि प्रीवियस इलेक्शंस में 2014 में, उससे पहले भी 2000 से लेकर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जीत दर्ज की, उसमें अच्छा खासा जो हिस्सा था वो नौगाम सोनावारी इलाके का, क्योंकि यहाँ कई जो एडजेसेंट विलेजेस हैं यहाँ पे आगा रुहुल्लाह का इन्फ्लुएंस है, पूरी आगा फैमिली का इन्फ्लुएंस है। तो ये शिया पॉपुलेटेड एरिया है। तो इनका ये कहना है क्योंकि आगा रुहुल्लाह इनके मजहबी रहनुमा भी हैं, जो डिप्टी सीएम ने जिस तरह से
रिमार्क्स दिए हैं वो इनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गए हैं, उसी के खिलाफ इन्होंने विरोध किया और ये चाहते हैं कि फौरन जो सुरेंद्र चौधरी हैं, वो जो डिप्टी सीएम हैं, वो अपोलोजाइज करें इस मामले पर, वरना जो प्रोटेस्ट हैं वो कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल साजिद, और जिस तरह से ये नाराजगी सामने निकल कर आई है, ये तो सोनावारी, संभल, नौगाम तक है। इसके अलावा जो बडगाम के साथ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, चडूरा हो गया, खान साहिब हो गया, ये जो तमाम आसपास के जितने इलाके हैं, वहां पर भी इस तरह की अगर नाराजगी फूट पड़ी लोगों की, तो ऐसे में क्या असर पार्टी पर पड़ेगा इसका? जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, कुल मिला के ये 6-7 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वन और अदर वे आगा रूहुल्ला का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल साजिद, आपको रोकना चाहेंगे, डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब खुद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र साहब, न्यूज़ 18 को समय देने के लिए पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, लेकिन नाराजगी अब लोगों की खुलकर सामने आ रही है। सर, जो आपने बयान दिया था आगा रूहुल्ला को लेकर, क्या कहेंगे? हेलो जी सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ कि आगा रूहुल्ला को लेकर जिस तरह से आपने बयान दिया था, उसके बाद अब लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? ये खामखा का एक इशू बनाया जा रहा है आगा रूहुल्ला साहब के पे नहीं। उन्होंने एक दूसरी पार्टी का आगा कोई है उनके बारे में मुझे पूछा था, तो मैंने उसके बारे में कहा था मैं नहीं जानता कौन है कौन नहीं है। बाकी आगा रूहुल्ला साहब जो है वो हमारी पार्टी का लीडर हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो इसमें जानने ना जानने वाली बात कौन सी है। तो वो अब दूसरी एक पार्टी का कोई लीडर, क्योंकि वहाँ रश बहुत था और अब इन्होंने आगे से क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मीडिया का काफी शोर शराबा था, तो उसी के बीच में मुझे वो सवाल पूछा गया जब उन्होंने आगा का दूसरी पार्टी के आगा कोई हैं लीडर खड़े हैं, तो मैं उनके बारे में मैंने ये बयान दिया था। जहाँ तक आगा रूहुल्ला साहब का है, वो हमारे पार्टी के लीडर हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो इसलिए वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा कि मैं पैदा होता कि मैं कहूँ कि मैं जानता ही नहीं, तो इसलिए पे इस पे कोई बड़ा इतना इशू नहीं है। लेकिन जो सोनावारी और नौगाम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं डिप्टी सीएम साहब, वो ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरह अपमान किया है, वो तो माफी मांगने तक की बातें कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही, मैं आपको क्लियर नहीं है, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए आपसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और डिप्टी सीएम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल तो सुरेंद्र सिंह चौधरी डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़े हुए थे, हालांकि आवाज़ उन्हें क्लियर नहीं मिल रही थी, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने जो बयान दिया कि आगा कौन है, वो उस आगा के बारे में बात कर रहे थे जो किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हालांकि उनका बयान भी हम आपको एक बार कोशिश करेंगे कि सुनवाएं, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ उसी आगा को जानते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों का सम्मान करते हैं। और आपको बता दें कि आखिर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने ऐसा क्या कहा था जिससे आगा के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आगा रूहुल्ला को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने आगा रूहुल्ला को लेकर एनसी में मचे घमासान को खुलकर सामने ला दिया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगा कौन है, मुझे हमारे उम्मीदवार आगा महमूद के अलावा कोई और आगा नहीं पता है। ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा, मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा।